सीएमए फाइनल वाले स्टूडेंट्स जो भी दिसंबर 26 में अपने सीएफआर का सब्जेक्ट टारगेट कर रहे हैं और उनको लग रहा है क्या इतना वास्ट सिलेबस उनका कंप्लीट हो पाएगा क्या, उन सारे बच्चों को मेरी तरफ से एक आंसर सुनो। यस, आप कंप्लीट कर सकते हो। मैं ये नहीं कहूंगी आप बहुत कंफर्टेबल जोन में हो, बट ऐसा भी सिचुएशन नहीं है कि आप नहीं कर सकते। बट उसके लिए एक राइट रोड मैप चाहिए एंड उस राइट रोड मैप को लेके मैं आई हूं इस वीडियो में, जहां मैं आपको बताऊंगी आपको कब तक अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, कितना एफर्ट डालना है, कितना आवर्स डेडिकेट करने हैं सेक्शन वाइज हर एक चैप्टर में। करेक्ट, किस चैप्टर का वेटेज ज्यादा है और उस पर आपको कितना एफर्ट डालना है, किस तरीके से हर चैप्टर के बाद आपको संडे की संडे चैप्टर वाइज टेस्ट देने हैं। फिर रिवीजन में आपको किस तरीके से आपको पूरा टेस्ट स्ट्रैटेजी फॉलो करना है। तो अगर आपने राइट रोड मैप फॉलो किया बच्चों, आई एम टेलिंग यू, या जो रोड मैप मैं प्रोवाइड कर रही हूं अगर आपने उसको सिंसियरली फॉलो किया, डिसिप्लिन के साथ किया, एंड जो मैं बोल रही हूँ उसको अगर आपने 100% आपने उसको फॉलो किया, आई एम टेलिंग यू आप आराम से दिसंबर 26 में भी सीएफआर का पेपर दे सकते हैं। यस, चलो पहले मैं आपको फटाफट बता देती हूँ कि आपके सीएफआर में चैप्टर्स क्या है क्विकली। आई नो आपको एकदम से देख के नहीं समझेगा, बट एक फटाफट क्विक ग्लांस करवा के देती हूँ। ऑलमोस्ट आपका मॉड्यूल 6 सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूटेड है। सेक्शन ए विच टॉक्स अबाउट स्पेसिफिक इंडेक्स, सेक्शन बी विच टॉक्स अबाउट वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, गुडविल, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, एनबीएफसी, section C which talks about business combination, section D which talks about consolidation, section E recent development complete theoretical, and section F which talks about government accounting। एंड एक चीज याद रखना, हर एक सेक्शन का अपना वेटेज है, अपना एक इंपॉर्टेंस है। ये बात कहने को नहीं कह रही हूँ, प्रीवियस बहुत सारे पेपर्स को मैंने एग्जामिन किया, उसको गो थ्रू किया, एंड उसके बेसिस पे अगर आप देखोगे हर एक सेक्शन का अपना एक वेटेज है, एग्जाम में आता ही आता है। यस, किसी सेक्शन का वेटेज ज्यादा है, किसी सेक्शन का वेटेज कम है, बट ऐसा नहीं कि आएगा नहीं। 100% हर सेक्शन से कोई ना कोई क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछता है। अगेन अगर आप देखोगे एक पेपर पैटर्न भी इंस्टीट्यूट का ना कॉमन है। क्वेश्चन नंबर 2 इस सेक्शन का, क्वेश्चन नंबर 3 इस सेक्शन का क्वेश्चन है, 4 5 6 7 इस तरीके से 8 तक का ऑलमोस्ट एक प्री डिफाइंड पेपर पैटर्न है। अगर आप ध्यान से देखो पेपर पैटर्न ऑलमोस्ट प्री डिफाइंड है, हर एक सेक्शन का अपना अपना वेटेज है, उसमें से किसी सेक्शन का वेटेज ज्यादा, किसी का वेटेज कम। आपको ये सारी बातें अगर पता है एंड अगर एक राइट रोड मैप में ऐड कर दूं इसमें कि डेली आपको कितने आवर्स पढ़ने हैं, एक डेडलाइन दे दूं अब तक आपका एक सेक्शन कंप्लीट होना चाहिए, फिर अगला, तो डोंट यू थिंक आप आराम से सीएफआर कंप्लीट कर सकते हो। बट यस, डू नॉट स्टार्ट इट मोर बियॉन्ड दिस, ट्राई टू द अर्लीस्ट कि आप ऑल जिस भी फैकल्टी से लेक्चर्स लेना चाहते हो फटाफट लेक्चर्स ले लो। और मैं आपसे कहूंगी गो फॉर रिकॉर्डेड लेक्चर्स, बिकॉज आई नो अगर आप अभी अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली लाइव लेक्चर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके होंगे किसी भी फैकल्टी का, तो वहां पर आप बीच में मत जाओ। द बेस्ट वे इज टू रिकॉर्डेड लेक्चर्स ले लो जिस भी फैकल्टी का, और लेक्चर्स लेने से पहले प्लीज डेमो देख लेना। जिस भी फैकल्टी का आपको चाहिए उनका सीएफआर का लेक्चर्स ले लो, रिकॉर्डेड लो, ताकि आप अपने कन्वीनियंस से अपने पेस में रोज 2 से 3 लेक्चर्स, ज्यादा से ज्यादा लेक्चर्स आप सीएफआर का कवर कर सको। यस, अब देखेंगे बच्चा, ये पेपर पैटर्न ये सब तो मैं बाद में बताऊंगी जब हम रिविजन स्टार्ट करेंगे। सितंबर मिड से रिविजन्स दूंगी, आपका मैराथन लूंगी, आपको बताऊंगी पेपर पैटर्न क्या होता है, और एंड में मैं आपको ये जरूर गाइड करूंगी कि किस तरीके से आपको सीएफआर का पेपर लिखना है। बट ये सारी बातें एग्जाम से पहले, फिलहाल आते हैं एक कंप्लीट रोड मैप जो मैंने आपके लिए बनाया। देखो, जैसे कि मैंने कहा था आपके 6 सेक्शन है, करेक्ट। इवन आज भी आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हो, आज नहीं तो कल मान लो बच्चों, इट्स नॉट डिलेड, आई एम टेलिंग यू इट्स नॉट डिलेड। नहीं करोगे तो डिलेड है। अगर सोचा करने का तो मैं कह रही हूं आज भी स्टार्ट करोगे तो कर लोगे, बस ये पॉजिटिव माइंडसेट से करो कि हो जाएगा। एंड एक चीज याद रखना, सीएफआर एक वास्ट सब्जेक्ट है, प्लीज इसमें शॉर्टकट्स मत अप्लाई करना, सिलेक्टिव स्टडी फिलहाल मत करो बच्चों। ये ग्रुप 4 का बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बनता है, एंड यस इसका एग्जाम में इंपॉर्टेंस भी बहुत है, एक वास्ट सब्जेक्ट है, डिफिकल्ट भी थोड़ा सा जाता है। अगर आप अभी शॉर्टकट यूज करके पढ़ोगे तो रिविजन में बहुत प्रॉब्लम आएगा।
टेस्ट पेपर्स देते वक्त बहुत प्रॉब्लम आएगा एंड तब आपको आपके एफर्ट डबल करने पड़ेंगे एंड उस वक्त डबल एफर्ट डालने का टाइम नहीं रहेगा एंड आप आ जाओगे स्ट्रेस में। इसलिए पहली बार पढ़ते वक्त ही अपने एफर्ट ज्यादा डालो ताकि टेस्ट पेपर रिवीजन करते वक्त आपको एफर्ट कंपेरेटिवली कम डालना पड़ेगा एंड ऑलमोस्ट आप नियर टू क्लोजर आ जाओगे एग्जाम के। तो यस, उस वक्त आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा। अभी तो फिर भी कर सकते हो, बाद में नहीं होगा। सीएफआर के सब्जेक्ट को डिटेल में पढ़ेंगे और आराम से होगा। आपको बेसिकली क्या करना है, जिस भी फैकल्टी के आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स दे रहे हो, वेरी सिंपल, एक डेडलाइन फिक्स करो। एक डेडलाइन फिक्स करो, जितने भी उस पर्टिकुलर टॉपिक के नंबर ऑफ लेक्चर्स हैं वो आपका 31 अगस्त तक कंप्लीट होना चाहिए एज फार एज सेक्शन ए इज कंसर्न विच टॉक्स अबाउट स्पेसिफिक इंडेक्स। टोटल 12 स्पेसिफिक इंडेक्स है, करेक्ट, टोटल 12 स्पेसिफिक इंडेक्स है। इसको करने का मैं आपको मैक्सिमम डेडलाइन क्या दे रही हूँ, 31 अगस्त। जितने भी लेक्चर्स है उसमें टेक अकाउंट ऑफ इट, डेली 3 लेक्चर्स देखने हैं या 2, ऑलमोस्ट आपको आइडिया लग जाएगा। हर एक फैकल्टी की एक्सेल शीट होती है कि किस टॉपिक के कितने लेक्चर्स हैं। अकॉर्डिंगली अपने डेज को डिसाइड करो एंड 31 अगस्त, इसके बियॉन्ड एक दिन भी नहीं दूंगी, अपने स्पेसिफिक इंडेक्स को कंप्लीट करो। आई एम टेलिंग यू, हो जाएगा अगर आप चाहते हो तो। यस, देन कम्स द सेक्शन बी विच टॉक्स अबाउट वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, गुडविल, एनबीएफसी। आपका इंस्टीट्यूट आजकल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछ रहा है एंड ये वाला टॉपिक थोड़ा सा ट्रिकी होता है। इसलिए मैंने बच्चों को कहा, बहुत वास्ट नहीं है छोटा सा टॉपिक, बट ट्रिकी होता है। इस पूरे सेक्शन को कंप्लीट करने में 10 सितंबर 10 दिन में आराम से हो जाएगा। वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, गुडविल बहुत सिमिलर। एनबीएफसी एकदम छोटू सा टॉपिक है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स अगर ध्यान से करोगे तो है छोटा, बट ये थोड़ा टेक्निकल है। आपको ये 10 सितंबर तक बाय हुक बाय क्रूक करना है। अगेन, नंबर ऑफ लेक्चर्स 2 है या 3 आपको देखने पड़ेंगे, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, बट डिसीजन विल बी योर्स। Then comes the two main topics of your subject, which is business combination and consolidation, जो एक वास्ट टॉपिक है एंड इस दोनों टॉपिक से 14-14 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का आ जाए या कंसोलिडेशन का आ जाए, रिवर्स एक्विजिशन का आ जाए, कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी, एंड आने वाला ही क्वेश्चन है 14-14 मार्क्स का। जब आपको पता है आने ही वाला है, डोंट यू थिंक हम इसमें ज्यादा टाइम दें? 100% ज्यादा टाइम दो। मैंने पूरे 1 महीने दिए बेटा, 10 सितंबर से 10 अक्टूबर, सिर्फ और सिर्फ इस दोनों चैप्टर में जान लगा दो। जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी प्रैक्टिस करो। नो ऑडिटिंग, एक्चुअली लिख लिख के उन सम्स को प्रैक्टिस करो। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना कॉन्फिडेंट इस दोनों चैप्टर में होगे। एंड एक चीज फिर से कह रही हूँ, एक बार अपने एंड पे फिलहाल पूरा पढ़ लो। रिवीजन के समय मैं आपको बताऊंगी इस दोनों चैप्टर का मेन टेक अवे क्या है। रिवीजन के समय मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको इस क्वेश्चन को एग्जाम में कम टाइम में कैसे हैंडल करना है, ताकि आप पूरा पेपर 100% कंप्लीट कर पाए। बट पहली बार आपको पूरा अच्छे से पढ़ना है। ये प्रॉमिस हर एक बच्चा कर रहा है कि पहली बार वो पूरा 100% पढ़ेगा। तो 10 अक्टूबर तक ये कोशिश करो, ये कंप्लीट हो जाएगा। आई एम टेलिंग यू, हो जाएगा, हो जाएगा, आराम से होगा। ट्राई करके देख लो। ऑब्वियसली मुझे पता है, इसलिए मैं कह रही हूँ, आप सिर्फ उसको इंप्लीमेंट करो। एंड देन 15 अक्टूबर तक 5 दिन में 2 थेरेटिकल टॉपिक्स है, रीसेंट डेवलपमेंट एंड गवर्नमेंट अकाउंटिंग। एक्सट्रीमली इजी, हार्डली 5 से 6 लेक्चर्स हैं दोनों टॉपिक को मिला के, तो आप आराम से इसको मैनेज कर लोगे। यस, आप आराम से इसको मैनेज कर लोगे। करेक्ट एवरीवन। अब आ जाते हैं कि वंस यू आर डन विथ योर सिलेबस ऑन 15 अक्टूबर, इस दौरान क्या बीच में रिवाइज करना ही नहीं है? नहीं, यही ब्लंडर आपको नहीं करना। 31 अगस्त तक जब आप अपने 12 इंडेक्स कर रहे हो, हर एक इंडेक्स के बाद आप उसका टेस्ट दोगे, चैप्टर वाइज टेस्ट दोगे। जहां मैंने हार्डली 2-2, 3-3 क्वेश्चन दिए, बेस्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं। इंश्योर करो 1 घंटा लगा के उसका टेस्ट दे दो। इससे क्या होगा, आपने पढ़ा, आपने टेस्ट दे दिया, तो पढ़ा पहली बार, उससे आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हुई, टेस्ट दिया तो रिकॉल एंड रिवाइज हो गया। जब ये दोनों अच्छे से होता है ना, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। एंड यही स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है हर एक चैप्टर को। जैसे एक चैप्टर खत्म, उसका 1-1.5 घंटा लगा के टेस्ट, वो आपको एक्स्ट्रा टाइम स्पेयर आउट करना पड़ेगा। कैसे करना है बेटा, मुझे पता है आप कर सकते हो, आप चाहोगे तो कर सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो हर एक चैप्टर के खत्म होने के बाद संडे को उसका टेस्ट आप प्लीज दो।
अगर आपको चैप्टर वाइज टेस्ट चाहिए तो मैंने पहले भी कहा है मेरे पिछले वीडियो में, सिर्फ कमेंट करिए चैप्टर वाइज टेस्ट, मैं आपको चैप्टर वाइज टेस्ट का लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। आप हर एक चैप्टर के बाद अपने इंडिविजुअल चैप्टर का टेस्ट दीजिए। वंस यू आर डन विद चैप्टर वाइज टेस्ट, तो 15 अक्टूबर तक पढ़ के भी हो गया, साइमल्टेनियसली आपने चैप्टर वाइज टेस्ट भी दे दिया, तो डोंट यू थिंक कॉन्फिडेंस बढ़ गया होगा? यस और नो? यस। अब मैं आपको कह रही हूं 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक इस टाइम के गैप में आपको करना है रिवीजन स्टार्ट। अब इस एक महीने में आपको पूरा रिवाइज करना है, पूरा रिवीजन एकदम स्मार्टली करना है। वो सारे नोट्स देखने हैं जो मैंने क्लास में लिखवाए हैं या जिस भी फैकल्टी से आपने लेक्चर लिया है उसने लिखवाए हैं। वो इंपॉर्टेंट लास्ट डे रिवीजन क्वेश्चंस करने हैं। एंड यस, जहां आप अटकते हो, जो आपको पता है, उसको जरूर आपको रिविजिट करना है। एंड इस दौरान आपको क्या करना है, पूरे सेक्शन ए एज अ होल का टेस्ट। अब आप चैप्टर वाइज टेस्ट नहीं दे रहे हो, चैप्टर वाइज टेस्ट आपने कब दे दिया था? जब आप पहली बार पढ़ रहे हो। अब आप दोगे पूरे इंडेस एज अ होल का एक टेस्ट, जहां पर आपको एक्चुअली समझेगा कि इंडेस जब पूरा मिक्स एंड मैच आता है तो कैसे आपको अपना दिमाग चलाना है। पूरे सेक्शन बी का टेस्ट, सी डी ई एफ, इफेक्टिवली मैं कह रही हूं। अब आप चैप्टर वाइज टेस्ट नहीं दोगे, पूरा सेक्शन एज अ होल, जिसमें 10 चैप्टर भी हो सकते हैं, 15 चैप्टर भी हो सकते हैं, 4 चैप्टर भी हो सकते हैं, एज अ होल टेस्ट दो। तो इससे आपका रिविजन भी स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। टेस्ट देने के बाद आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, टाइम मैनेजमेंट करना भी आ जाएगा, एंड कहां गलत जा रहे हो वो पता चलेगा। एंड इस टाइम पे जहां पर भी आप गलत जा रहे हो, इमिडिएटली रिविजिट जो भी एरिया आपका गलत हुआ है उसको फटाफट जाके देख लो कि आपसे गलती कहां हो रही है। एंड देन 15 नवंबर से लेकर 25 नवंबर तक कंप्लीट 2 मॉक टेस्ट पेपर्स देने हैं। पहले कुछ दिन पढ़ो, फिर उसका मॉक टेस्ट पेपर, फिर 3-4 दिन पढ़ो, कंप्लीट मॉक टेस्ट पेपर, 100 मार्क्स का मॉक टेस्ट पेपर देना है। 100 मार्क्स का मॉक टेस्ट पेपर सीएफआर का देते ही आपका पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, अगेन टाइम मैनेजमेंट आएगा, आपको समझेगा एग्जाम में किस क्वेश्चन में कितना टाइम देना है, कैसे अपनी स्पीड को मेंटेन करना है, कौन से क्वेश्चन को छोड़ना है आपको, कौन से क्वेश्चन को आपको एक्चुअली एग्जाम में अटेम्प्ट करना चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा चैप्टर आपका स्ट्रांग है, कौन सा चैप्टर आपका वीक है। एंड दैट अपॉन 25 नवंबर को एक बार आपका सब क्लियर हो गया, पूरे टेस्ट हो गए, आपका सीएफआर कंप्लीट हो जाता है। एंड बस एग्जाम से पहले अपना पढ़ते रहो, जो लास्ट डे रिवीजन क्वेश्चंस है वो देख लो, प्रेजेंटेशन स्टाइल को देख लो, एंड थोड़ा थोड़ा नोट्स देखते रहो, ताकि आप उस सब्जेक्ट्स के कनेक्ट में रहो। एंड उस दौरान हमारे रिवीजन वीडियोस आएंगे, वो देख लेना। इंपॉर्टेंट टिप्स आएगी कि कैसे ये वाला केस आएगा तो कैसे अटेम्प्ट करना है, वो सारे वीडियोस देखना। इससे आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। तो यस ऑल माय डियर फाइनल स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है कि अभी भी स्टार्ट किया तो डिलेड है। यस, इसके बियॉन्ड डिलेड आप नहीं कर पाओगे मैनेज। अब इट्स बेटर टू स्टार्ट इट राइट नाउ rather than postponing it more. इसके बियॉन्ड आप पोस्टपोन करोगे तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। स्टार्ट इट राइट नाउ, यू कैन स्टिल मैनेज इट, जस्ट adhere टू द डेडलाइंस जो मैंने दिया है, adhere टू द टेस्ट पेपर्स जो मैं आपको कह रही हूँ, एंड यस रिविजन्स एंड रिकॉल्स कंटिन्यूअसली करते रहो, अपने आप ये वास्ट सब्जेक्ट आपके कंट्रोल में आ जाएगा। एंड जब हम रिविजन्स लेंगे अक्टूबर नवंबर में, कंटिन्यूअसली इन वीडियोस को देखो, तो यस दैट विल आल्सो हेल्प यू। तो गाइज ये स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई, ये रोड मैप मैंने आपको दिया उन बच्चों के लिए जो सीएफआर के सब्जेक्ट्स को देख के घबरा जाते, उनको समझता नहीं है कब तक आपका सब्जेक्ट कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप सारे सीएमए फाइनल वाले बच्चे जिनको भी दोनों ग्रुप टारगेट कर रहे हैं दिसंबर 26, फिर से सुनो, जो भी सीएमए फाइनल वाले बच्चे ग्रुप 3 ग्रुप 4 दोनों टारगेट कर रहे हैं कब, दिसंबर 26, और आपको चाहिए एक कंप्लीट रोड मैप, कंप्लीट प्लानर कि कैसे आप इस 4 महीने को आपको हैंडल करना चाहिए, मैनेज करना चाहिए, कैसे आपको उस 8 सब्जेक्ट को रिवाइज करना चाहिए। अगर ये डिटेल प्लानर चाहिए तो कमेंट जरूर करिए बोथ ग्रुप्स, सिर्फ कमेंट करिए बोथ ग्रुप्स। मैं इमिडिएटली आपके लिए एक वीडियो लेके आऊंगी जहां मैं आपको बताऊंगी कि अगर दिसंबर 26 प्लान कर रहे हो फाइनल के दोनों ग्रुप्स, तो किस तरीके से आपका अगला 4 महीना प्लान होना चाहिए, डेली आपको कितने आवर्स पढ़ने चाहिए। एंड यस, आपके साथ कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो जॉब में हैं या आर्टिकलशिप में,
तो उन दोनों अलग अलग कैटेगरी के बच्चे हैं बेटा। 2 कैटेगरी के बच्चे हो जाते हैं सीएमए फाइनल में, एक वो जो सिर्फ और सिर्फ स्टडीज कर रहे हैं और दोनों ग्रुप देने वाले हैं दिसंबर में। दूसरे कैटेगरी के वो बच्चे हैं जो दोनों ग्रुप देना चाहते हैं दिसंबर में, बट या तो वो जॉब में है या आर्टिकलशिप पेंडिंग है। तो उनको कैसे अपना टाइम मैनेज करना चाहिए। अगर इन दोनों कैटेगरी के बच्चों को ये पूरा डिटेल प्लानर चाहिए तो प्लीज कमेंट में जरूर लिखिएगा बोथ ग्रुप्स, या फिर जॉब में हो तो बोथ ग्रुप्स विद जॉब या आर्टिकलशिप। जितने ज्यादा मैसेजेस आएंगे बेटा मुझे समझ आ जाएगा कि यस मोस्ट ऑफ द बच्चों की वो रिक्वायरमेंट है, एंड इमिडिएटली मैं आपके लिए वो वीडियो बना के लेके आऊंगी। फिलहाल सीएफआर पे फोकस करेंगे। सीएफआर की डिटेल अगर आपको और भी फर्दर डिटेल्स चाहिए रिगार्डिंग माय रिकॉर्डेड लेक्चर्स या फास्ट ट्रैक लेक्चर्स, तो उसके लिए वी लर्न क्लासेस या एकत्वम एकेडमी की वेबसाइट को विजिट करिए। वहां पर आपको सीएफआर के रिकॉर्डेड लेक्चर्स एंड फास्ट ट्रैक लेक्चर्स के बारे में डिटेल्स मिल जाएगा। चलो, थैंक यू सो मच बच्चों। स्टे कनेक्टेड टू आवर चैनल। बाय एवरीवन।